Hello friends, so today we are going to start with subsidiary books. Now before starting with this particular chapter या ये chapter में detail में आगे बढ़ने से पहले I would like to recall certain things that we have already studied. हमने कुछ इस तरीके से देखा था पहले which we said to be an accounting cycle, right? Accounting cycle हम पढ़े थे जिसमें क्या था? It was like कि भाई there will be a transaction, एक ट्रांजेक्शन होगा दैट विल बी अ रॉ ट्रांजेक्शन, कुछ सच पता नहीं है, ट्रांजेक्शन दिया हुआ है वॉट एवर इट इज़, राइट. नाउ इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के देर आर टू वेज. वन वे वॉज वॉट? जर्नल एंट्रीज, एंड अनदर वे वॉज वॉट? सब्सिडियरी बुक्स, राइट. अगर ऐसा आपने जर्नल एंट्रीज के सारे वीडियोस ध्यान से देखे हो तो हमें ऑलरेडी पता है, वी स्टार्टेड दिस, राइट. ये दोनों में से कोई एक वे आउट हो गया, उसमें से कोई भी एक हमने कर लिया, व्हाटएवर जर्नल एंट्रीज की बुक हमने प्रिपेयर करी और सब्सिडियरी बुक्स व्हाटएवर इट इज, दोनों में से जो भी प्रिपेयर किया उसके बाद दैट विल गो टू वेयर? लेजर पोस्टिंग. लेजर पोस्टिंग हो जाने के बाद इट विल गो टू ट्रायल बैलेंस, and after trial balance it is going to be there in final accounts. अपना एक सिंपल सा रॉ ट्रांजेक्शन गोज थ्रू दिस प्रोसेसेस, इतने सारे प्रोसेसेस में से पास होके फाइनली फाइनल अकाउंट में जाके देयर इज अ स्टेटमेंट कॉल्ड बैलेंस शीट जो बनता है, राइट. सो हियर वी आर ऑलरेडी डन विथ जर्नल एंट्रीज, हमने ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज कर लिया है एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ आवर सब्सिडियरी बुक्स. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ वॉट? आवर सब्सिडियरी बुक्स. नाउ सब्सिडियरी बुक्स मीन्स वॉट? सी जनरली जर्नल एंट्री में वट एवर ट्रांजेक्शन दैट वी आर मेकिंग हम उसकी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं एंड वी आर डन विथ. Whereas in case of subsidiary books, you are supposed to prepare different books for different kind of transactions. Different transactions के लिए there will be what? Different books. अब ये books कैसे होती है? What are the name of the books? ये सब हम यहाँ पे समझेंगे. ये जो subsidiary books है actually are of 8 types. अच्छे से समझना है कौन सी टाइप्स है सब्सिडियरी बुक्स की. द फर्स्ट वन इज कैश बुक. Just a moment. The first one is cash book. Then there is purchase book. Then purchase return book. सब कुछ समझेंगे, नॉट टू वरी. फर्स्ट लेट्स सी कितने टाइप्स की बुक्स होती है. देन देयर इज सेल्स बुक, देन देयर इज सेल्स रिटर्न बुक, देन देयर इज बिल्स रिसीवेबल्स बुक, बिल्स payables book, and journal proper. This are the subsidiary books that we use to prepare. ये सारी बुक्स होती है जो हम प्रिपेयर करते हैं. अब ये कौन से बुक में क्या आएगा, कौन से ट्रांजेक्शन्स के लिए कौन सी बुक है, पहले तो ये समझना है. द फर्स्ट बुक दैट इज योर कैश बुक. जो पहली बुक आपको दिख रही है दैट इज योर कैश बुक. इट इज wholly and solely for all the cash or bank related transactions. Whatever cash and bank related transactions are there, यानी कि whatever cash transactions are there, वो सारे के सारे कहाँ पे आएंगे? कैश बुक में. All the cash and bank related transactions will go to where? कैश बुक, right. Then there is purchase return, sales and sales return. This 4 books that you can see over here, this 4 books are there. अब ये 4 बुक कौन से किस चीज़ के लिए काम में आती है? व्हाट इज़ द रीज़न टू मेक दिस बुक? तो अगर आपको याद हो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स की कुछ लेक्चर्स, तो मैंने आपको बोला था कि भाई परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, दिस आर द वर्ड्स दैट वी एक्सक्लूसिवली यूज फॉर व्हाट?
goods, correct? We generally use this four words exclusively for goods, right? So these are the books which are exclusively made for what? Goods related transaction. These four books are exclusively made for what? Goods related transactions. Is it fine? Then there is bills receivables book and bills payable book, जो स्पेसिफिकली बिल्स रिसीवेबल्स एंड बिल्स पेएबल्स के लिए होती है, बट वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज दिस इज नॉट कवर्ड इन योर सिलेबस. आपके सिलेबस में ये नहीं है, राइट? सो दैट इज वाई वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. ये हो गया बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल स्पेसिफिकली फॉर बिल्स. एंड द लास्ट वन इज योर जर्नल प्रॉपर. अब ये जर्नल प्रॉपर क्या होता है? आई विल से जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर होता है. मतलब मैम सी, कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आपने कैश बुक में डाल दिए, गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आपने गुड्स रिलेटेड 4 बुक्स में डाल दिए, तो बाकी जो भी आलतू फालतू के खर्चे या एक्सपेंसेस, इनकम, व्हाटएवर थिंग्स आर देयर, वो सारी हम कहाँ पे लिखेंगे? जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे. यू विल अंडरस्टैंड दैट इन द कमिंग चैप्टर्स, राइट? सो एज ऑफ नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस 4 books. That is your purchase book, purchase return book, sales book and sales return books, which are exclusively related to what? Exclusively related to goods. Whatever transactions that are there related to goods will be recorded in which book? This 4 books, that is purchase book, purchase return book, sales book and sales return book. अब ये books बनती कैसे है? What are the parameters to make such books? वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. दिस इज़ द प्योर बेसिक सेशन. सो हम पूरा बेसिक देखेंगे कि ये बुक्स कैसी बनती है, क्या होता है, किस तरीके से होती है, एवरीथिंग, राइट? सो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस गुड्स रिलेटेड बुक्स, goods related subsidiary books, जो मैंने अभी अभी आपको 4 बताई, राइट? परचेस, परचेस रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न. इसमें अगेन देयर आर 2 टाइप्स. वन इज सिंपल सब्सिडियरी बुक, जिसमें हम देखेंगे फॉर्मेट क्या है, एंड वन इज कॉलमनर सब्सिडियरी बुक. नाउ ये कॉलमनर सब्सिडियरी बुक कैसे होती है? वन इज expense wise you are supposed to prepare the columns, expense wise columns, and another one is product wise you are supposed to prepare the columns. We'll see to that also कि किस तरीके से होता है, right? So these are the types by which we can prepare such subsidiary books. Now ये तो चलो टाइप हो गए कि भाई इस तरीके से प्रिपेयर होता है. अब इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन राइट नाउ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर ये दिमाग में बैठ गया तो आपको सब्सिडियरी बुक का एनी टाइम क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, यू कैन डू इट वेरी इजीली. बस आपको ये रूल्स दिमाग में अच्छे से बैठ जाने चाहिए. द रूल्स आर गिवन, जो अच्छे से समझने हैं हमें, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मार्क करके इसको रख देना है कि भाई ये हमें ध्यान में रखने हैं. रूल्स में द फर्स्ट रूल ऑफ दिस बुक इज ऑल द ट्रांजेक्शंस related to goods only will be recorded. मैम ये तो आपने ऑलरेडी बोला, भले मैंने बोला, पर दिस इज योर रूल नंबर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल कि ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू ओनली एंड ओनली गुड्स विल बी रिकॉर्डेड ओवर हियर, राइट? दैट इज आवर फर्स्ट रूल. देन सेकेंडली, all the transactions, rather all the goods related transactions, but not only goods related, all the goods related credit transactions will be recorded. All the goods related क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड. मतलब क्या हुआ इसका? ओनली एंड ओनली
क्रेडिट ट्रांजेक्शंस ही रिकॉर्ड करने हैं इफ देयर आर कैश ट्रांजेक्शंस दैट आर गोइंग टू बी देयर इन योर कैश बुक एंड नॉट इन दिस पर्टिकुलर बुक, राइट. सो एक चीज दिमाग में बिठा के रखनी है कि भी ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू गुड्स, ऑल द ट्रांजेक्शंस व्हिच आर टोटली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस हैज टू बी रिकॉर्डेड इन दिस subsidiary books, right? Then third, when the transaction is partly cash and partly credit, जब ट्रांजेक्शन पार्टली कैश होता है एंड पार्टली क्रेडिट होता है तो क्या करना है, दैट इज वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. पॉइंट नंबर ए, कंसिडर इट एज फुल्ली क्रेडिट ट्रांजेक्शन. उसको क्या कंसिडर करना है हमें, फुल्ली क्रेडिट ट्रांजेक्शन. पूरा का पूरा जैसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उस तरीके से उसकी एंट्री करनी है, करेक्ट. अगर कुछ ऐसा बोला गया है कि भाई परचेज गुड्स ऑफ ₹1 लाख, पेड 60,000 रुपीज इन कैश, सिर्फ पेड फ्रॉम मिस्टर एक्स, तो पेड 60,000 का ही हमने कैश पे करा है, 40,000 का इज येट टू बी पेड, राइट. सो इट इज पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट ट्रांजेक्शन. इन दैट केस ऑल्सो द होल ट्रांजेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज what as fully credit transaction. Is it completely all right? मैम कैसे होगा, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द सम्स ओनली. पर ये दिमाग में छप जाने चाहिए ये रूल्स, राइट. देन सेकेंडली, पॉइंट नंबर बी, राइट द कैश पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन कैश बुक. क्यों ऐसा, सीधी बात है ना. अगर हमने आधा पेमेंट किया है या 60,000 पे करा है या वट एवर द केस इज, तो दैट कैश पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड वेयर. उसके लिए तो डेफिनेटली कैश इन बैंक बुक है, कैश बुक पढ़ने वाले हैं हम, राइट. सो द कैश पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड वेयर इन द कैश बुक. अगर ट्रांजेक्शन पार्टली कैश एंड पार्टली क्रेडिट है, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि भाई वी आर सपोज टू कंसिडर द होल transaction as a fully credit transaction first thing first. Secondly, the part of the cash transaction will be recorded in the cash book. जो हमें यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है because यहाँ पे तो we are definitely making only subsidiary books for goods, right. So three main rules that we have studied today. First, all the transactions related to goods will be recorded. Second, all the goods related transaction and credit transactions only will be recorded. And third, if the transaction is partly cash and partly credit, we are supposed to make sure that we should consider it as a fully credit transaction, and the part of the cash transaction will be recorded in the cash book, right. So नाउ ये तो हो गए रूल्स इसके विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बुक्स पढ़ने के लिए बहुत काम में आने वाले हैं. नाउ आई हैव मेड सर्टेन फॉर्मेट ओवर हियर. मैंने यहाँ पे है ना कुछ फॉर्मेट बना के रखा हुआ है दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, जिसमें मैंने लिखा हुआ है परचेज बुक ऑफ श्री वडेवर नाम जो भी देंगे वो लोग वो, देन सेल्स बुक ऑफ श्री, परचेज रिटर्न बुक ऑफ श्री, सेल्स रिटर्न बुक ऑफ श्री करके मैंने कुछ यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ करके रखे हुए हैं विच यू कैन सी ओवर हियर, राइट. जिसमें हम परचेज करेंगे तो डेफिनेटली किसी क्रेडिटर के पास से या किसी सप्लायर के पास से करेंगे. सो हियर यू कैन सी द वर्ड्स व्हाट, नेम ऑफ सप्लायर, और हम उसको रिटर्न भी करेंगे तो सप्लायर को ही रिटर्न करेंगे ना. तो हियर ऑल्सो इन द परचेज रिटर्न बुक ऑल्सो यू विल सी व्हाट द नेम ऑफ द सप्लायर, डेट इज देयर, नेम ऑफ द सप्लायर इज देयर. देन देयर इज टू थिंग्स विच आर न्यू इन परचेज रिटर्न. देन वन मोर न्यू थिंग इज देयर. वन इज IIN जो आपको दिख रहा है, एंड अनदर वन इज DNN. ये मैम क्या है? नाउ लेट्स सी दैट. यहाँ पे अगर हम देखें
परचेज बुक बनाएंगे तो उसके साथ साथ एक कॉलम बनेगा दैट इज IIN, दैट इज इनवर्ड इनवॉइस नंबर। परचेज कर रहे गुड्स आर कमिंग इन, तो उसके साथ साथ जो बिल बनेगा दैट हैज टू बी व्हाट, दैट इनवॉइस हैज टू बी व्हाट, योर इनवर्ड इनवॉइस नंबर। देन देयर इज व्हाट, परचेज रिटर्न बुक। नाउ व्हाट इज दैट, परचेज किया था जो हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। ऐसे जब हम परचेज रिटर्न करते हैं, लेट्स से एक्स को रिटर्न कर रहे तो एक्स का अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं एंट्री, जर्नल एंट्री। सो यहाँ पे एक्स क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। फॉर दैट रीजन वी मेक व्हाट, DNN, दैट इज डेबिट नोट नंबर। Is it completely all right? Same in case of sales book. There is OIN, that is outward invoice number. As we are giving the goods, we are selling the goods, goods are going out, it has to be what, your outward invoice number. And when I talk about sales return book, it has to be CNN, that is credit note number. Why so? Why credit note number? Because हम कुछ इस तरीके से एंट्री पास करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स का अकाउंट। यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग, एक्स को क्रेडिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे याद रखेंगे, दैट हैज़ टू बी व्हाट, क्रेडिट नोट नंबर। सो दिस आर द फॉर्मेट्स दैट यू नीड टू लर्न, जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, इन विच देर इज व्हाट, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, LF एंड अमाउंट। परचेज रिटर्न में होगा डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट नंबर, LF एंड अमाउंट। सेम विथ सेल्स रिटर्न में डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर एंड अमाउंट। सेल्स रिटर्न बुक में डेट, नेम ऑफ कस्टमर, क्रेडिट नोट नंबर एंड LF एंड अमाउंट, राइट। सो दिस आर द फॉर्मेट्स दैट यू नीड टू लर्न। ये फॉर्मेट्स आपको अच्छे से आपकी बुक्स में लिख लेने हैं। एंड फ्रॉम आवर नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू बिगिन विद द सम्स। आई होप you all are clear with whatever part that we have studied today. We have finished the basic idea, basic knowledge about subsidiary books, and we will be beginning with the practical sums in the coming sessions. Thank you.